भारत के पेट में दर्द ये उठ रहा है, पाकिस्तान अफगानिस्तान के करीब कैसे हो गया कि जो पालतू हैं वो इक़्तिदार में नहीं रहे हैं और अफ़गान तालिबान ने भी अपनी सरजमीन किसी और मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल होने से बाकायदा रोक दी है। और इसी हार का ना ये जो दर्द है ये भारत से बर्दाश्त नहीं हो रहा, ये बुखलाहट का शिकार हो गए हैं और नित नई चालें चलकर पाकिस्तान का इमेज ख़राब करने की कोशिश कर रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के ताल्लुकात हमेशा से पेचीदा रहे हैं। 2021 की अगर बात की जाए तो अफगानिस्तान में तालिबान की वापसी के बाद इस्लामाबाद ने यह सोचा था कि शायद एक नए दौरे कुर्बत का आगाज होगा, क्योंकि अब काबुल की हुक्मरान कुव्वत वही है जिसके कई रहनुमा बरसों तक पाकिस्तान की मेहमान नवाजी से फैज़याब रहे, मगर 2 बरस के अंदर अंदर वो तमाम खुशफहमियां रेजा रेजा हो गई जिन्हें हमने बिरादराना ताल्लुकात का नाम दिया था। इंडिया भारत जो है वो तालिबान के साथ खड़ा हो गया। क्या मसला है भारत को, क्यों हमारे साथ इस तरह कर रहे हैं? मतलब बदला मई वाला अक्टूबर में लेंगे? सर सबसे पहले तो ये अफगानिस्तान के साथ जो हमारा इस वक्त मामला चल रहा है, एक बड़े आपने देखा होगा कि एक आजकल वहां पर एक नया ट्रेंड है कि जैसे एक्सटेंट कि वहां की गवर्नमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है ज़बीउल्लाह मुजाहिद, कल मैं ट्वीट देख रहा था कि उसने कहा कि पाकिस्तान की इंसिस्टेंस और रिक्वेस्ट पर हमने ये 48 घंटे का सीज फायर किया है और 2 फ्रंट से बचने के लिए। लेकिन भाई 2 फ्रंट से बचते बचते अगर दूसरा फ्रंट पहले फ्रंट से ज्यादा खौफनाक हो जाए, तालिबान के अमीर साहब एक उंगली हिलाकर टीटीपी को दहशतगर्दी से रोक सकते हैं। ट्रंप कार्ड ही काम आएगा एंड पे। ट्रंप कार्ड क्या होगा? उन्होंने कहा है कि जंगे बंद कराने में उनका कोई सानी नहीं है, तो अब वो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का मामला भी सेटल करा सकते हैं। जरा फारिग हो लें वहां से। आप मुझे बताएं ना कि डोनाल्ड ट्रंप किसको भेजेगा तालिबान के पास? ज़ल्मे को भेजेगा? हाँ, जिन्होंने पहले कैदी रहा करवा के लेके गए थे, तो वो ही कर सकते हैं। तो ज़ल्मे इज एंटी पाकिस्तान, हम नहीं मानेंगे। चलो एनोलॉजी है, कौन आ गया, ये तो एंटी पाकिस्तान है, तो वो तो कोई रोल नहीं अदा कर सकता इन कॉन्फ्लिक्ट। और बाय द वे डोनाल्ड ट्रंप यहाँ कोई रोल नहीं अदा कर सकता। मैं कह रहा हूं जिनका मैंने इशारा किया उनमें से किसी से पूछ लीजिए जो इस जुरिस्प्रूडेंस को समझते हैं, इस कंसेप्ट को समझते हैं, अमारत के और अमीर के और बैत के। तो ये जंग उनकी जंग थी जिसको हम विश अवे करने की कोशिश कर रहे थे। ठीक, कुछ अवॉइड कर रहे थे हम बिरादर पे, कुछ इंटरनल मसलों से। पहले फ्रंट से तो हमने निमट लिया और ये जो छोटा फ्रंट है ये आके हमें जिबा कर रहा है। इतना तो हमारा नुकसान तमाम जी जितनी भारतीय तमाम जंगों में हमारा नुकसान नहीं हुआ था उतना वो कर रहा है। हमारे फौजियों को हमें आकर हमारे घरों में मार रहा है। तो फिर हम क्या करेंगे? चाइना क्यों किरदार अदा नहीं कर पाया? चाइना क्या कर सकता है? चाइना का तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि वो यहाँ अंडर अटैक आ रहा है और ये लोग ही अटैक कर रहे हैं। अब टीटीपी कर रही है चाइनीज को, तो अब कहाँ जाएंगे? चाइना जो है वो तालिबान की कोई खास बात, चाइना की बात नहीं सुनता जो लोग काबुल में बैठे हुए हैं। I would rather request you कि जरा इसको क्लियर कीजिएगा कि ये रिक्वेस्ट किसके कहने पर की गई, किसने इंटरवीन किया कि ये 48 घंटे का बीच में टेम्परेरी सीज फायर हुआ है? नहीं, ये बड़ा क्लियर कट है उनकी तरफ से। ये 48 घंटे जो है उसका सीज फायर जो है रिक्वेस्ट आई थी और वी ऑब्लाइज देम, और इसमें कोई शक ही नहीं है। सर जब हम अफगानिस्तान के साथ खड़े थे तब क्या था? आपने भी तो 2021 में बनाया ना तालिबान को, उनकी गवर्नमेंट आपने अशरफ गनी साहब की हटाई, फिर कहा कि बहुत बड़ा चेंज आया है, अब असल आज़ादी मिली है, ये हमें कश्मीर लेकर देंगे और ये तो हमारे भाई हैं, ये तो हमारा 5वां सूबा है। क्या क्या बातें हो रही थी सर। हमने तो बहुत जश्न मनाया था और वो फैज हमीद साहब और कौन कौन सर वहां जाके कावा पी रहे थे, तो हम तो उस वक्त साथ खड़े थे। तो अब हमें क्या हो गया सर? हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो इतनी गड़बड़ क्यों चलती है? जिस वक्त अफगानिस्तान को कोई बात नहीं कर रहा था तो उस वक्त हम साथ खड़े हुए थे। अब जब सारी दुनिया इंगेज हो रही है उनके साथ, सिर्फ भारत की बात नहीं है, तो हम अचानक से कह रहे हैं कि जी ये इनके साथ क्यों चले गए? मतलब सब हमारी मर्जी से काम होगा सिर्फ? या आप ये कहिए कि क्योंकि अफगानिस्तान भारत के साथ बात करने लगा है, भारत के साथ ट्रेड और दूसरी चीजों पे बात हो रही है, तो वो हमें बुरी लग रही है? हम समझ रहे थे वो तो हमसे पूछ कर करेंगे कि हम कहाँ जाएं और कहाँ ना जाएं, मगर उन्होंने तो हमारी नहीं सुनी। इंडिया हमारी दुश्मनी में इतना आगे चला गया कि तालिबान के साथ मोहब्बत हो गई। मतलब तालिबान से मोहब्बत होने की एक ही वजह है पाकिस्तान। ये क्या मेरिट है? मैं तो ये पूछ रहा हूँ, आपको क्या लगता है वैसे? व्हाई इज दिस सो? नहीं तो सर हमारा भी तो बड़ा याराना चल रहा था ना
तालिबान के साथ? हमने तो उनकी गवर्नमेंट बना कर दी सर, अशरफ गनी की गवर्नमेंट हमने ही तो हटाई थी, तो उस वक्त तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, हम कह रहे थे बड़ा अच्छा हो गया है। हमने कैसे सर हम ही वहां पे जा जाकर वाह कर रहे थे ना सर, हमने ही तो कहा कि जी वो गवर्नमेंट हमने बनाई, वो सब क्रेडिट ले रहे थे, इमरान खान और सब लोग। चले गए थे, अमेरिकन लेफ्ट। हाँ, अमेरिकन चले गए थे और उसके बाद अशरफ गनी की गवर्नमेंट हटी और तालिबान की गवर्नमेंट आई, तो हमने ही तो सर कहा था कि अब असल में तो इस्लाम की जीत अब हुई है। और फैज अमीर साहब ने भी वहां पर जा जाके कावा पिया था, इमरान खान ने भी कहा था कि जी अब असल गवर्नमेंट आई है, अब आजादी मिली है। अब आजादी क्या कैद कौन सी जंजीरें उन्होंने कहा था कि वो टूट गई हैं, इस किस्म की बातें हो रही थी सर हमारे यहाँ। तो अब अचानक से तालिबान हमें बुरे लगने लगे, पहले तो हमारी बहुत दोस्ती यारी चल रही थी। और भारत कहता नहीं हमारी दोस्ती है, मतलब हमने एम्बुलेंस से दी है, ये मतलब पाकिस्तान की दुश्मनी में इंडिया क्यों करता है इतना प्यार तालिबान के साथ, ये इतनी ज्यादा क्यों चल रही है? सर ये मतलब ये कहा गया है कि तालिबान जो है वो टेरर ऑर्गेनाइजेशंस को पनाह दे रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं, ये कहना चाह रहे हैं आप? तो वो तो हम भी दे रहे हैं सर, हमें भी तो कहा जाता है कि हमारे यहाँ भी सर 136 टेरर ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान में। एफएटीएफ में आप गए थे, तो एफएटीएफ में आप क्या मतलब कहना चाहिए कि लड्डू बांटने की वजह से गए थे? 4 बार आप एफएटीएफ में यूएई भी क्या हुआ है, यूएई भी एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है, डू यू नो दैट? अभी भी है मेरा सर। तो सर वो मनी लॉन्ड्रिंग में गया है सर, वो टेरर फंडिंग में नहीं गया है, वो मनी लॉन्ड्रिंग। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों ये वही पाकिस्तान है जो तालिबान आने के बाद इतनी खुशी मना रहा था कि अब तो भारत का कुछ नहीं हो सकता, भारत को अब तालिबान वहां से खदेड़ देगा, वहां पर कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करने देगा, अब हम डेथ की तरह अफगानिस्तान को इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों इतने सपने सजा रखे थे, जिस तरह से आज ट्रंप के साथ मिलने के बाद इनका सपना बढ़ गया है, लेकिन जब वहीं इनको छोड़ देते हैं तो उसके बाद रोना धोना इनका मातम शुरू हो जाता है कि हमारे साथ ये इंडिया ने गलत कर दिया, इंडिया हमारे साथ प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा है। लेकिन ये अपने आप को कभी नहीं देखते कि हम क्या गलत कर रहे थे। लेकिन दोस्तों भारत कभी भी अफगानिस्तान को अकेला नहीं छोड़ सकता। आज तक इतिहास रहा है कि भारत ने हर मुसीबत में अफगानिस्तान को मदद दिया है। भारत ने चाहे वो कैसी भी वक्त हो, तालिबान आने के बाद, तालिबान आने से पहले, जब भी अफगानिस्तान की जरूरत हो भारत ने मदद की है। दोस्तों वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और चीजें अच्छा वो सियासी बातें होती है, और अगर अफगानिस्तान के साथ हो रहा है तो बिल्कुल ठीक है, वो भी तो सियासी बातें हो सकती है। अमेरिका, यूरोप, इंडिया, इवन सारे कहते हैं, हम अकेले तो नहीं कह रहे सर। वो तो हमें भी बहुत से लोग कहते हैं, तो हम मान गए क्या? अगर हम अपनी बात नहीं मान रहे तो हम अफगानिस्तान को टेरर कंट्री कहने पे किस लिए जिद कर रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि अफगानिस्तान के लोग जो है वो हमारी वो बातें समझ चुके हैं। जो 20 साल सर हमने उनके सर पे कैसे कैसे ड्रोन गिरवाए सर, कैसे कैसे पिज्जा फ्रेंचाइज बन गए सर, कैसे कैसे हमने डॉलर लिए और उसके बाद कॉर्नर के प्लॉट, कनाडा के, दुबई के, हर जगह की प्रॉपर्टी के दाम बढ़ जाते थे, साजिद ताड़ सब कह कर गए। लेकिन सर उसके बाद ही सर आपने देखा